बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 अवर ड्यूटी टू अवर एनवायरनमेंट, हमारे माहौल की तरफ हमारा फ़र्ज़। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने यूनिट की टेक्स्ट की रीडिंग, उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत। फोनिक्स प्रैक्टिस, आवाज़ों की मश्क। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। हम उन वर्ड्स को पहले डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्सोनेंट। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें 5 वोवल और बाकी रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। आज का टॉपिक है हमारा इन 21 कॉन्सोनेंट्स के बारे में, इनके साउंड्स के बारे में। हम वोवल साउंड्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्लस्टर कहते हैं झुरमट, ग्रुप, ग्रुप को। इट मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमारे पास a group of consonants in a syllable having no intervening vowel. A group of consonants, ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स है ये हमारे पास इन अ सिलेबल, किसी एक सिलेबल में, हैविंग नो इंटरवीविंग वोवल, जिसके दरमियान में कोई वोवल साउंड नहीं आती। ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिसके दरमियान में कोई वोवल साउंड ना हो। से द गिवन वर्ड्स, हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ें। क्लासिफाई इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स एंड राइट देम इन देयर रेलेवेंट कॉलम्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमारे पास 3 पोजीशंस में हो सकते हैं। ये किसी वर्ड के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, ये किसी वर्ड के एंड में भी आ सकते हैं और ये किसी वर्ड के मिड में भी आ सकते हैं। बस इसकी कंडीशन ये है कि सिंगल सिलेबल में हो और बीच में कोई वोवल साउंड ना आए। कॉन्सोनेंट क्लस्टर में हमारे पास जितने भी कॉन्सोनेंट्स यूज होंगे उन सब की साउंड हमारे पास इंडिविजुअली प्रोनाउंस की जाएगी। अभी हम इनको रीड करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, नीचे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं हमारे पास इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। हमने यहाँ पर वो वर्ड्स लिखने हैं जिनके स्टार्ट में इनिशियल पोजीशन में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आए हैं और इस कॉलम में हमने वो वर्ड्स लिखने हैं जिनके फाइनल स्टेज पर, फाइनल पोजीशन पर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेल, SP, दोनों हमारे पास कॉन्सोनेंट है। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो गया। आप देख सकते हैं इसके एंड में भी हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट्स आए हैं, इसलिए हम इसको फाइनल वाले कॉलम में भी लिख लेंगे। स्पेल, सिंक, SINK, आप देख सकते हैं इसके फाइनल स्टेज पे जो 2 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, सिंक। थर्ड वर्ड BREATH, ब्रीथ, BR। TH, ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। इसके इनिशियल
इनिशियल में भी हमारे पास आ गए हैं, स्टार्ट में भी आ गए हैं और एंड में भी आ गए हैं। लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट, इसके फाइनल पोजीशन में आ गए हैं हमारे पास। लास्ट है प्लीज, PLEASE, प्लीज, PL। यहां पे आपने देखा कि हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स थे जिनके दरमियान में कोई वोवल साउंड नहीं थी। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। हम नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। Explain to students that a consonant cluster in a syllable is a group of consonants with no vowel sound between। बच्चों को समझाएं कि consonant clusters हमारे पास group of consonants होते हैं in a single syllable जिसमें कोई vowel sound बीच में नहीं आती। Encourage them to write the clusters in their column। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इन वर्ड्स को, इन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 50। लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। लिसनिंग सुनना, एंड स्पीकिंग बोलना, प्रैक्टिस मशक करना, बोलने और सुनने की मशक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। रीड पढ़ें एंड प्रैक्टिस मशक करें द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे की। मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यहाँ पर आप देखेंगे इस डायलॉग में हमारे पास 2 और मोर पर्सन्स होंगे और उनके दरमियान की बातचीत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन है हुजैफा। हुजैफा, हाय वेयर आर यू गोइंग। हुजैफा, हाय आप कहाँ जा रहे हैं। सेकेंड पर्सन जुबैर, हेलो आई एम गोइंग टू द न्यूली ओपन्ड सुपर स्टोर। मैं नए खुले हुए सुपर स्टोर में जा रहा हूँ। हुजैफा, वेयर इज इट, वो कहाँ पर है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू विजिट इट, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। वॉन्ट चाहना, वेयर कहाँ। जुबैर, जस्ट गो स्ट्रेट, आप बिल्कुल सीधा जाएं। देन टेक द फर्स्ट राइट, और फिर आप पहली तरफ में दाएं मुड़ जाएं। इट इज एग्जैक्टली एट द लेफ्ट कॉर्नर, वो आपको उसी जगह पर बिल्कुल बाएं तरफ मिलेगा। एग्जैक्टली एंड मुताबिक। हुजैफा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। जुबैर, यू आर वेलकम, खुशामदीद। ये हमारे पास डायलॉग था हुजैफा और जुबैर के दरमियान, जिसमें हुजैफा ने जुबैर से पूछा कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, तो जुबैर ने उनको बताया कि वो एक सुपर स्टोर में जा रहे हैं जो कि अभी नया नया खुला है। हुजैफा ने फिर उनसे उस न्यूली ओपन्ड स्टोर का रास्ता पूछा और जुबैर ने उनको डायरेक्शंस बताई। ये है हमारे पास डायरेक्शंस के बारे में, अतराफ के बारे में, कि वो न्यूली ओपन सुपर स्टोर किस तरफ है, कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कंप्रिहेंशन टाइम। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। ये क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं इस टेक्स्ट से, अवर ड्यूटी टू अवर एनवायरनमेंट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक दफ़ा फिर से इस यूनिट की रीडिंग कर लें। बेहतर है आप फर्स्ट वीडियो देख लें, आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आप इजीली इनके आंसर्स दे सकेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इनको। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। कहानी के किरदारों के नाम लिखें। सेकंड, व्हाट टू थिंग्स डिड हुजैफा लाइक द मोस्ट। हुजैफा को कौन सी दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 3,
What bad habit did हुजैफा have? हुजैफा की कौन सी बुरी आदत थी? Question number 4. Why did the cat choke? बिल्ली का सांस क्यों फंस गया था? Question number 5. What have you learned from the story? आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? Last question. What do you do to keep your environment clean? आप अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए क्या कुछ करते हैं? अब हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस के आंसर्स रीड करते हैं. Unit number 6. Our duty to our environment. Comprehension time. Answer these questions. Question number 1. Write the names of the characters of the story. इस कहानी के किरदारों के नाम लिखें. कैरेक्टर्स मतलब कि इन कहानी में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है और जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उनके हमने नेम्स मेंशन करने हैं. देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. इस कहानी के 4 किरदार हैं. हुजैफा, फ्लफी, हुजैफा's फादर एंड डॉक्टर. हमारे पास इस कहानी के 4 किरदार हैं. हुजैफा, फ्लफी, हुजैफा के वालिद और डॉक्टर. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट 2 थिंग्स डिड हुजैफा लाइक द मोस्ट? हुजैफा को कौन सी 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद थी? हुजैफा लाइक्ड हिज कैट फ्लफी एंड कैंडीज द मोस्ट. हुजैफा को अपनी बिल्ली फ्लफी और कैंडीज या टॉफीज सबसे ज़्यादा पसंद थी. ही यूज्ड टू कीप बोथ ऑफ देम विद हिम मोस्ट ऑफ द टाइम. वो ज़्यादातर इन दोनों को अपने पास रखा करता था. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट बैड हैबिट डिड हुजैफा हैव? हुजैफा की कौन सी बुरी आदत थी? हुजैफा हैड द बैड हैबिट ऑफ लिटरिंग द एनवायरनमेंट. हुजैफा में ये बुरी आदत थी कि वो अपने माहौल को गंदा किया करता था. लिटरिंग गंदा करना, एनवायरनमेंट माहौल. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द कैट चोक? बिल्ली का सांस क्यों फंस गया था? चोक सांस का फंसना. The cat choked because he ate one of the wrappers that Huzaifa threw away. हुजैफा कैंडीज खाने के बाद रैपर्स को डस्टबिन में नहीं फेंका करता था बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को उससे गंदा किया करता था. एक दिन उसी के फेंके हुए रैपर को उसकी बिल्ली फ्लफी ने खा लिया जिससे उसका सांस रुक गया था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम द स्टोरी? आपने इस कहानी से क्या सीखा? We have learned that we should not litter our environment. हमने ये सीखा कि हमें अपने माहौल को गंदा नहीं करना चाहिए. Allah has blessed us with a beautiful place to live in. अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत रहने की जगह से नवाजा है. We should always try to keep it neat and clean. हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इस नेमत जो उन्होंने हमें रहने की जगह दी है उसको साफ सुथरा रखा करें. We have learned that we should not litter our environment. Allah has blessed us with a beautiful place to live in. We should always try to keep it neat and clean. Last question. What do you do to keep your environment clean? आप अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं? To keep our environment clean, अपने माहौल को साफ रखने के लिए I make sure to never throw trash on the ground. मैं इस बात को यकीनी बनाती हूँ कि कभी भी गंद को ज़मीन पर ना फेंकूं बल्कि उसकी ठीक जगह पर उसको डिस्पोज ऑफ करूँ. ट्रैश गंद, ग्राउंड ज़मीन. नेवर थ्रो, नेवर नहीं, कभी नहीं, थ्रो फेंकना. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन 6 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. रीड द स्टोरी अगेन. कहानी को दोबारा पढ़ें एंड रीटेल इट इन योर ओन वर्ड्स. और इस कहानी को अपने अल्फाज में दोबारा दोहराएं. जो स्टोरी हमने पढ़ी थी अवर ड्यूटी टू अवर एनवायरनमेंट, इसको अब हमने
समरी की शक्ल में पढ़ना है। इसको नोटबुक्स पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको सुन लें और समझ लें कि हम किसी स्टोरी से उसकी समरी कैसे बनाते हैं। समरी एटलीस्ट चैप्टर के 1/3 के बराबर होनी चाहिए, मतलब कि जितना ये टॉपिक हमारे पास है, ये चैप्टर जितना हमारे पास है, इसका 1/3 पोर्शन होना चाहिए समरी हमारे पास। अब मैं आपको कहानी शॉर्टली बताती हूँ। This story is about a boy named Josefa who loved two things a lot: his cat Fluffy and candies. He used to eat candies and throw the wrappers wherever he liked, not caring about littering. His parents warned him, but he didn't listen. One day he threw a candy wrapper out of the window and his cat Fluffy started chewing on it. He got scared and called for his dad to save Fluffy. The doctor helped Fluffy and she was okay. His dad then explained that what happened to Fluffy could happen to any other animal too. He taught Josefa that being careless can harm others and the environment. He realized that we should always be careful and keep our surroundings neat and clean. Josefa promised not to litter again. ये थी हमारे पास इस यूनिट अवर ड्यूटी टू अवर एनवायरनमेंट की समरी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त। Read the different ways to save the environment on the internet. इंटरनेट पर माहौल को बचाने के तरीके पढ़ें। शेयर 5 ways with your friends, और उनमें से फिर कोई से 5 तरीके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वेज कहते हैं तरीके। अब हम देखते हैं कि हम किन किन तरीकों से अपने एनवायरनमेंट को सेव रख सकते हैं। टाइम टू थिंक, different ways to save the environment. First, we should plant more trees to make the air clean. हमें हवा को साफ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। Number 2, we should turn off unnecessary lights. हमें गैर ज़रूरी बत्तियां बुझा देनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया ना हो और हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। पॉइंट नंबर 3, वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। हमें पेपर ज़ाया नहीं करने चाहिए। पेपर बनते हैं दरख्तों से और पेपर बनाने के लिए हम मुसलसल दरख्त काटते जा रहे हैं, जिससे हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें कपड़े के बैग्स यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक फ़िलहाल हमारी दुनिया में गन फैलाने का सबसे मेन एलिमेंट है। इसको हमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट, वी शुड पुट द ट्रैश इन द बिन। हमें कूड़ा करकट हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ये हमारे पास 5 तरीके थे जिससे हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स इन द क्लासरूम। हमने जो यहाँ पर डायलॉग पढ़ा था, बच्चों से कहें कि इसका प्रैक्टिकल करें अपने क्लासरूम में इन पेयर्स, जोड़ों में। डिस्कस द एक्सपेक्टेड आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस एंड आस्क देम टू राइट द आंसर्स इन देयर नोटबुक। बच्चों से इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, इनके एक्सपेक्टेड आंसर्स। स्टोरी बच्चों को सुनाने के बाद उनसे ये क्वेश्चंस पूछें और उनसे कहें कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स को वो अपने नोटबुक में लिखें। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।